वाह, उत्तराखंड में विकास की कहानी भी बड़ी अजब गजब है सरकार। जहां सरकार एक तरफ एक साल बेमिसाल को लेकर जश्न में डूबी है, वहीं जरा गौर से इन स्कूली बच्चों को भी देखिए जो मीलों पैदल चलकर पाठशाला पहुंचते हैं। जब आगे की खबर आप सुनेंगे तो विकास की इस कहानी सुनकर और भी चौंक जाएंगे, क्योंकि राजधानी देहरादून से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर बसे गांव के ऐसे हालात हैं जो विकास की कहानी बयां करने के लिए काफी हैं। देहरादून जिले के रायपुर ब्लॉक के हल्द्वाड़ी और लड़वा कोट गांव के नौनिहाल 10 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचते हैं। देहरादून में रायपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत धारकोट के 2 गांव लड़वा कोट और हल्द्वाड़ी आज भी विकास से कोसों दूर है, क्योंकि ये गांव आज भी सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं। रायपुर ब्लॉक का दूरस्थ पहाड़ी पर बसा लड़वा कोट और हल्द्वाड़ी गांव सड़क से न जुड़ने के कारण आज भी इस गांव के ग्रामीण और छोटे छोटे बच्चे 10 किलोमीटर की लंबी दूरी पैदल नापने के लिए मजबूर हैं। जब पहाड़ टीवी के ग्राउंड जीरो रिपोर्टर ने ग्रामीणों से बातचीत की तो भाजपा की धामी सरकार और उनके नुमाइंदों से वो बेहद नजर आए, वो खासे नाराज नजर आए और कहते हैं कि जब वोट चाहिए होता है तो ये लोग मीलों पैदल चलकर गांव में पहुंचते हैं और विकास के कोरे सपने दिखाकर वोट मांगते हैं, और जब हम वोट देकर सरकार बनाते हैं तो फिर हमारे जनप्रतिनिधि हमारे गांव में आकर झांकते तक नहीं। बिल्कुल जी, ये बच्चे सुबह लगभग 5 बजे जो है इनकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। वहाँ से जो है ये 5 बजे के 5:30 बजे के आसपास ये वहाँ से घर से चलते हैं। बीच में जो है जंगल का रास्ता है और जंगल का रास्ता जो है तय करके ये राजकीय इंटर कॉलेज भगवानपुर धारकोट में ये पढ़ने के लिए आते हैं। इस समय जो है 10वीं क्लास के जो है पेपर चल रहे हैं और ये बच्चे भूखे प्यासे वहाँ से आते हैं। जब इनकी पढ़ाई होती है उस समय जो इनको ये प्रार्थना में पहुँचना होता है, क्योंकि जो स्कूल प्रशासन है वो सख्ताई जो है उस बच्चों को करता है कि आपको यह प्रार्थना में पहुँचना है। तो बच्चे यहाँ से दौड़ते दौड़ते पहुँचते हैं। वहाँ पर कई बच्चों को जो है चक्कर आ जाता है। तो वहाँ पर जो प्रधानाचार्य थे उन्होंने जो है जब कई बच्चे वहाँ पर गिर गए तो उन्होंने देखा कि ये बच्चे बेहोश क्यों हो जाते हैं, गिर क्यों जाते हैं। तो उन्होंने ये जानने का प्रयास किया। यहाँ पर बहुत अच्छे प्रधानाचार्य हैं डॉक्टर अतुल कुमार श्रीवास्तव जी। उन्होंने जो है इनकी जानकारी लेनी चाहिए कि ये बच्चे जो है यहाँ पर बेहोश क्यों हो जाते हैं। तो उनको पता चला कि ये बच्चे जो है भूखे पेट जो है घर से आते हैं और यहाँ पढ़ाई के लिए उनको जो है समय पर पहुँचना होता है। तो प्रधानाचार्य जी ने जो है अपने स्टाफ के साथ से उनके सहयोग से यहाँ पर जो है दिन में इन बच्चों को खाने की व्यवस्था निःशुल्क की है। इसमें कोई क्षेत्र का कोई लोग कभी इसमें जो है कोई चावल, कोई दाल, कोई थोड़ा सा उसमें कोई सपोर्ट कर दे, वो चीज़ अलग। क्या होना चाहिए आगे बच्चों की कैसे? मैं यही चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी श्री धामी जी से कि ये जो क्षेत्र है हमारा अभी ये पूरा का पूरा जो है रोड से नहीं जुड़ा हुआ है। हम कई जगह देखते हैं कि विकास के जो तमाम जो आयाम है सरकार कर रही है, लेकिन इस क्षेत्र की हमेशा से जो है उपेक्षा हुई है। केवल यहाँ की जो जनता को ये वोट तक ही सीमित रखा गया है। यहाँ पर कोई भी विकास कार्य जो है आगे नहीं चल रहा है। सड़क बन जाए तो सारी बिल्कुल यहाँ पर सड़क बननी चाहिए, तभी यहाँ पर जो है सभी कार्य होंगे। जैसे शरीर की जो धमनियाँ हैं वो उन पर जो रक्त चलता है वो धमनियों के द्वारा ही चलता है। विकास जो होगा वो सड़कों से ही होगा जब सड़क यहाँ पर बनेगी। मैं सुभाष कोठारी ग्राम तलाई से हूँ। वहीं लंबी दूरी नापकर रोजाना स्कूल में अक्षर ज्ञान के लिए आने वाले बच्चों की आंखों में सपने तो हैं, लेकिन सरकार से बेहद मायूस हैं। आप खुद ही सोचिए, कब ये बच्चे अपने गांव से चलकर थके हारे स्कूल पहुंचते होंगे और कब छुट्टी के बाद घर। इनके कई घंटे तो आने जाने में ही व्यतीत हो जाते हैं। बहुत दिक्कत होती है। कितनी दूर है स्कूल से घर, घर से स्कूल? बहुत दूर है, जंगल का रास्ता भी है और शेर भालू की डर भी रहती है और डर भी लगता है जाने में। तो क्या होनी चाहिए? सड़क भी बननी चाहिए। सड़क भी बननी चाहिए और इसके अलावा सरकार कहती है कि हम स्कूटी भी देंगे, साइकिल भी देंगे। मिलना चाहिए आप लोगों को भी। पता नहीं कम मिलेगा। और क्या नाम है? नाम क्या है तुम्हारा? आयुषी। किस क्लास में हो? 10th। तो आजकल बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। आज भले ही उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार अपने कार्यकाल का 1 साल बेमिसाल कार्यक्रम मना रही है, लेकिन चिराग तले अंधेरा वाली कहावत यहाँ पर सटीक बैठती है, क्योंकि सड़क से अछूते ये दोनों गांव मुख्यमंत्री आवास और प्रदेश की विधानसभा से मात्र 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इनको ये 12 किलोमीटर की लाइन यात्रा करके आते हैं।
12 किलोमीटर पर डे आना, 12 किलोमीटर जाना। हल्द्वारी गांव से ही आते हैं, बिल्कुल एकदम समझ लो सोंग नदी के ऊपर से। उनके पास इनका घर है, वहाँ से ये लोग आते हैं धारकोट में पढ़ने के लिए। और आजकल बोर्ड की परीक्षा चल रही है, सुबह 9 बजे स्कूल में पहुँचना होता है, इसलिए घर से सुबह 6 बजे निकल जाते हैं, 6 साढ़े 5 बजे निकल जाते हैं भूखे प्यासे। बीच में जंगल है, बहुत भालू का अलग डर है। और कोई आवारा, जैसे आजकल का माहौल है, आवारे लड़के चलते हैं कई प्रकार के, इनके साथ में और कोई नहीं। इस तरह देख लो, ये धार्मिक जी को संज्ञान लेना चाहिए कि इन बच्चों के लिए कुछ सोचें, कुछ रोड बनाएं, कुछ करें, इनके बारे में कुछ सोचें कुछ। ये बहुत परेशान है। और देखो ये चली रहे, जो भी रोड बनाई यहाँ तक बनाई है पीछे तक सरकार, उसके बाद लोगों ने अपनी विधायक निधि से या क्षेत्र पंचायत से, जिला पंचायत से लेकर पैसा कुछ गांव के अपने आप करके, को मनरेगा से कुछ करके अपने लिए व्यवस्था बना रखी घर जाने तक के लिए, कुछ श्रम दान करके। और बाकी बच्चों के लिए बड़ी समस्या है। बच्चे देखो सारे ऐसे बैठे हैं आकर के, और अभी ये शाम को पहुँचेंगे 7-8 बजे, क्या पढ़ेंगे, ये कैसे कैसे इनका भविष्य उज्जवल होगा, हमारे समझ में बात नहीं आती। जबकि देहरादून राजधानी से सबसे कम दूरी पर गाँव है, ये क्षेत्र है। यहाँ पर जिस टाइम पे इलेक्शन टाइम होता है, उस टाइम पे जो हमारे गैरवल जी विधायक साहब घर घर गए हैं, लेकिन जब से विधायक पास हो गए, बन गए, तब से दोबारा मुड़ के नहीं आए, अभी तक नहीं आए यहाँ। अब थानों तक आते होंगे जहाँ पब्लिक है, यहाँ कोई पब्लिक है नहीं मेरी समझ से। वोट देते हैं, उसके बाद पब्लिक खत्म हो जाती है यहाँ। मैं रमेश सेमवाल हूँ, धारकोट से। ये मंदिर है मेरा सामने, नाग देवता का मंदिर मैंने बनाया है यहाँ पर। कमोबेश यही हाल पहाड़ों के कई गांवों के हैं, जहां की जनता आज भी गर्भवती महिलाओं और बीमारों को कंधों पर लाद कर मीलों चलकर अस्पताल पहुंचाती है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार कब तक सड़क से अछूते इन गांवों के विकास की कहानी लिखती है। नवल खाली के साथ ग्राउंड जीरो से राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट।